टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू सम टॉपिक ऑफ रीजनिंग, ठीक है ना। तो ये जो रीजनिंग का हमारा टॉपिक है ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा जो है वेटेज भी होता है, ठीक है ना। अगर आप देखें रेलवे का अक्सर जो एग्जाम होता है उसमें अगर 200 का प्रश्न है तो उसमें 20 से 25 या 30 यहाँ तक कि कई 50 क्वेश्चन भी जो है डायरेक्ट रीजनिंग से पूछा जाता है। तो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि रीजनिंग का इतना ज़्यादा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिमांड क्यों है। अब रीजनिंग पूछने का एक बहुत अच्छा सा कारण है कि रीजनिंग के थ्रू जो है सामने वाले व्यक्ति का जो है इंटेलिजेंस चेक किया जाता है, मेंटल हेल्थ चेक किया जाता है, मेंटल कैपेसिटी चेक की जाती है, यानी सामने वाला व्यक्ति जो है कितना ज़्यादा जो है मेंटली स्ट्रांग है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि जो व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति के पास रीजनिंग की हाई लेवल की थिंकिंग होती है वो व्यक्ति इजीली उस सराउंडिंग में जो है कंफर्ट हो जाता है या फिर कहते हैं कि मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। उस सराउंडिंग की चीज़ों को जल्दी से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति के पास जो है रीजनिंग का लो लेवल का नॉलेज होता है या फिर यह कहते हैं कि उसे नहीं समझ में आता है वो इजीली जो है उस सराउंडिंग के हिसाब से घुलता मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो हर एक जॉब में जो है गवर्नमेंट एग्जाम में खास करके जितने गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें तो पूछा ही जाता है। हम बात कर ले चाहे एसएससी सीजीएल की, चाहे जीडी की बात करें, चाहे कोई भी रेलवे हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, इन सब चीज़ों में जो है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। साथ में जो है ये सीटेट यूपीटेट इन सब एग्जामों में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, पीसीएस में भी आता है इसका, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो बड़े बड़े एग्जाम में रीजनिंग का जो है इतना सारा वेटेज है। तो इसी को ध्यान में देते हुए हम इसके बारे में तो कुछ चर्चा करेंगे और इसके हम बहुत सारे टॉपिक को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला टॉपिक आज यहाँ पे है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसका क्या मतलब होता है कि जो है हमें प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है ना। हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, आता ही आता है, एकदम से जरूरी है। इससे क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से आता है, साथ में कोडिंग डिकोडिंग और इसके बाद जो है चीटिंग प्लान, इन सबसे क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है ना। और इन सब का टॉपिक जब होने के बाद हम जो है रेस स्टेटमेंट जो होता है एक अलग सा जो हमारा रीजनिंग है उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई एक व्यक्ति है वो अपने घर से पूर्व दिशा में या फिर ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगर ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो फिर कुछ समय बाद या फिर कहते हैं 10 किलोमीटर चलने के बाद या फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद या 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने लेफ्ट को टर्न हो जाता है और फिर वहां से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो क्वेश्चन में दिया रहे ऐसे चलता है, फिर वो जो है टर्न करता है अपने मान लो लेफ्ट की तरफ। फिर आपसे पूछा जाएगा फाइनली में उसका डायरेक्शन क्या है। एक तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक पूछ लेगा कि वो जहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, जहां से स्टार्ट किया जहां पे पहुंचा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हम इसमें जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हो, बहुत ज्यादा है ना, वो भी आपको आता है, ठीक है ना। अगर आपने बेसिक 6, 7, 8 का अगर सोशल साइंस पढ़ा है और 6, 7, 8 का अगर मैथ पढ़ा है तो आपको इसका हर एक टॉपिक जो है पता होगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन होती क्या है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि अगर कोई मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक यहाँ पे दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएं, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, क्या कहेंगे कि इसके जो है ये राइट हैंड साइड पर है, ठीक है ना। हम ये बोलेंगे अगर ये मान लेते ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है ना। अगर हम पूछे कि ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन क्या है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट 2 का पोजीशन 1 के राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ऊपर, तो यही क्या हो गया डायरेक्शन होता है। यानी किसी एक वस्तु का व्यक्ति का, ठीक है ना, डायरेक्शन मतलब पोजीशन बताया जाए, ठीक है। किसी एक वस्तु का जो है जैसे यहाँ पे एक वस्तु 1 है, हमने नंबर दिया, यहाँ पे दूसरा वस्तु, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले वस्तु का पोजीशन बताएं पहले वाले के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, यानी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, पहले वाले के रिस्पेक्ट में अगर हम सेकंड वाले का पोजीशन बता रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन,
क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस चीज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन का डिफिनेशन नहीं देखना है, ठीक है ना। आपको अगर याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन हमें याद नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन में कभी डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है था, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हमें केवल वहाँ पे ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। अगर डिफिनेशन आपको समझ में आ गया तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कहते हैं या फिर टाइप्स ऑफ मेन डायरेक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, मेन डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये आपको समझ में आ जाएगा मेन क्यों बोला गया, ठीक है। यानी डायरेक्शन कितने प्रकार का होता है, डायरेक्शन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। फिर 4 डायरेक्शन है, मेनली 4 डायरेक्शन है, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया ईस्ट, क्या हो गया, ईस्ट, इसे क्या लिखते हैं, कैपिटल ई से लिख देंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्या हो गया, वेस्ट, इस चीज को लिखेंगे हम डब्ल्यू से, ठीक है ना। ये एक तरीका है, ठीक है ना। ईस्ट को कैपिटल ई से लिख देंगे, वेस्ट को डब्ल्यू से लिख देंगे, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, इस चीज को कैपिटल एन से लिखेंगे। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा साउथ, इस चीज को लिखेंगे कैपिटल एस से, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 मेन डायरेक्शन है। पहला हो गया ईस्ट, इसे लिखेंगे कैपिटल ई से, फिर हो गया वेस्ट डब्ल्यू से, नॉर्थ कैपिटल एन से, साउथ और कैपिटल एस से, ठीक है ना। इस चीज को पेपर पे हम कैसे बनाएंगे, जब कभी भी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमेशा आप याद रखना, इस तरह से हम एक जो है डायग्राम बनाएंगे, हमेशा हर एक क्वेश्चन में हमें बनाना ही बनाना। अगर ये नहीं बनाओगे तो आपको जो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना कि जो ऊपर वाला एरो यहाँ पे लिखना होगा हमें नॉर्थ, ऊपर वाले एरो पे नॉर्थ लिख देना, ठीक है। नीचे वाले पे साउथ लिख देना, यहाँ पर लिखेंगे हम ईस्ट और यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट। अब ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा हम इसी को रिलेट करके जो अपना आंसर हम बताएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो डायरेक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, मेन डायरेक्शन कितने, 4 ही है। पहला क्या होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और डायरेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मेन डायरेक्शन, दूसरा क्या हो गया कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है, ठीक है ना, कि 2 मेन डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। अभी जब हम पाइथागोरस थ्योरम वहां पे लगाएंगे तब इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि 2 मेन डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। अब ये देख रहे हैं तो ईस्ट क्या मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ क्या ये भी मेन डायरेक्शन, यानी इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर ये भी दोनों क्या है मेन डायरेक्शन है, तो यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। आपको ये सब चीजें रट लेनी है, ठीक है ना, याद कर लो आप सब, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रश्न आएगा आपका जीडी में, एसएससी सीजीएल में, वहां पे इससे क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है ना, और कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो आपको ये याद होनी चाहिए। और छोटा सा भी एक पॉइंट है कि मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आप हमारे साथ बोल रहे हैं तो आपको ये तुरंत याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोलते भी जाइए, नोट करते भी जाइए कि 2 मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब ये भी क्या वेस्ट और ये क्या है साउथ, इनके भी बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी हम अगला अपना पढ़ते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो जो है हमारा अगला टॉपिक है कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है ना। और आप इस चीज को अच्छे से पढ़ना क्योंकि अभी जल्द ही आने वाला है हमारा यूपी पुलिस का पेपर, ठीक है ना। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है ताकि जो है आपका वहाँ पर सिलेक्शन भी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्डिनल डायरेक्शन क्या होगा। जैसे अभी तक हमने पढ़ा मेन डायरेक्शन, हमने बताया आपको 4 ही मेन डायरेक्शन है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई भी मेन डायरेक्शन नहीं है। हम 4 ही मेन डायरेक्शन पढ़ते आए बचपन से, ये क्लास 1 से पढ़ाया जाता। अभी तक आपको 5 मेन डायरेक्शन नहीं बताया गया होगा। अगला हमारा क्या है कार्डिनल डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक मेन डायरेक्शन का जो डायग्राम बना दें तो कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा।
ऊपर वाला एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ, नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है साउथ। इधर वाला करेगा ईस्ट और यहाँ पर क्या करेगा, वेस्ट, ठीक है ना। तो कार्डिनल डायरेक्शन कहाँ पर होगा यहाँ पर, तो कार्डिनल डायरेक्शन वो है, हम बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्शन बिटवीन एनी टू मेन डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर से क्या बोलेंगे हम, डायरेक्शन बिटवीन एनी टू मेन डायरेक्शन नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन। यानी इधर तो हो गया नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एंगल मतलब डायरेक्शन, एंगल नहीं, ठीक है ना। इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसे हम कहेंगे कार्डिनल डायरेक्शन। यानी अगर हम बोले कि इनके बीच में ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, तो ये बन गया हमारा कार्डिनल डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे सोच रहे होगे कि अगर इधर बना है तो ये तो इधर भी बन सकता है ना। अगर इधर बना है तो ये तो इधर भी बन सकता है, अगर इधर बन रहा है तो ये तो इधर भी बन जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन बन रहे हैं और 4 ही कार्डिनल डायरेक्शन भी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्डिनल डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बिटवीन एनी टू मेन डायरेक्शन नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन एंड इट इज आल्सो ऑफ 4, ठीक है ना। या मतलब इट इज आल्सो 4 टाइप्स। ये भी क्या है, 4 भी प्रकार का है। आगे क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बनेगा। और ये भी हमें याद रखना है, अगर 2 मेन डायरेक्शन से मिलकर के कोई एक कार्डिनल डायरेक्शन बन रहा है तो वहाँ पे पहले जो है ये वाला डायरेक्शन लिखा जाएगा, या तो पहले नॉर्थ लिखा जाएगा या तो पहले साउथ, पहले ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखा जाता। जैसे मान लो इन दोनों से मिलकर के एक कार्डिनल डायरेक्शन बन रहा, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, तो लिखने का तरीका क्या है, पहले हम ईस्ट को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यानी पहले देख लो लिखते कैसे, 2 डायरेक्शन है, दोनों में से एक पहले लिखा जाएगा एक बाद में। यानी एक लिख सकते हैं हम ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है ना, या तो फिर हम लिख सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है ना। तो हमारे लिखने का तरीका जो है ये वाला सही है, ये वाला गलत तरीका। बात समझ में आया ना। लिखने का तरीका कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, यानी पहले ये जो है वर्टिकल लाइन वाला डायरेक्शन लिखा जाता है। और अगर हम यहाँ पे पूछें कि इन दोनों का कार्डिनल डायरेक्शन कौन होगा, तो पहले कौन लिखा जाएगा, वर्टिकल वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साउथ और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लिखने का यही तरीका है, ठीक है ना। पहले हम वेस्ट को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कार्डिनल डायरेक्शन कितना होगा, 4 होगा। पहला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, फिर कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट, फिर कौन सा होगा, साउथ वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट। ये हो गए हमारे 4 डायरेक्शन। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना, चारों का नाम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला डायरेक्शन यहाँ से लिखते हैं, क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, इनसे मिलकर के क्या बनेगा, पहला डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। अब इस चीज़ को कैसे लिखा जाएगा, इसका एन और इसका ई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन ई, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, एन ई। अगर आपने कंपास देखा हो तो वहाँ पे एन ई लिखा होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, एन ई हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा डायरेक्शन हो जाएगा एन ई। अगर हमें इसे ही लिखना है तो यहाँ पे पहले कौन लिखा जाएगा, पहले वर्टिकल डायरेक्शन वाला लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर नॉर्थ, फिर डैश लगाएंगे, फिर ये वाला डायरेक्शन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वेस्ट। इसका एब्रीविएशन जैसे होगा एन और डब्ल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हम एन डब्ल्यू। अब ये कार्डिनल डायरेक्शन का नाम कैसे लिखा जाएगा, पहले ये वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहले साउथ, क्या होगा, साउथ, फिर ये वाला लिखा जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को लिखेंगे एस डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा, एस डब्ल्यू आएगा, ठीक है। अब ये वाला कार्डिनल डायरेक्शन क्या होने वाला, पहले लिखा जाएगा वर्टिकल का, तो यहाँ पर क्या आएगा, साउथ आएगा, फिर ये वाला लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एस ई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एस ई, ठीक है। तो कार्डिनल डायरेक्शन कौन है, किसी भी 2 मेन डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन बिटवीन एनी 2 मेन डायरेक्शन नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन। डिफिनेशन याद कर लेना, अगर करना होगा पेपर में नहीं आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट से लिखेंगे हम, यानी से फिर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट NW से, साउथ वेस्ट SW, साउथ ईस्ट SE, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे जैसे उसमें नोट में लिखा था किसी भी दो मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता। वैसे यहाँ पर भी एक मेन डायरेक्शन, ठीक है ना, एक मेन डायरेक्शन और ठीक है ना उसी के जस्ट बाद वाला जो कार्डिनल डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, उसी के बाद वाला क्या होगा, कार्डिनल डायरेक्शन, इनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब जैसे देखें ये क्या है, मेन डायरेक्शन है, और ये क्या है, ये मेन डायरेक्शन है, ये हम लिख दे रहे हैं, ये कार्डिनल डायरेक्शन है, C लिख रहे हैं। इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कितना होगा, 45 डिग्री, 90 का आधा। वैसे यहाँ पर भी तो है, ये मेन डायरेक्शन और ये कार्डिनल डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 45। इन दोनों को जोड़े तो क्या आएगा, 90 आएगा। और यही तो पढ़ा था हमने, मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता, ठीक है। अब यहाँ भी ये क्या, कार्डिनल डायरेक्शन यहाँ होगा 45 डिग्री, ये भी क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन मेन डायरेक्शन, ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। ऐसे ही पूरा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या याद रखना कि दो मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एक मेन डायरेक्शन और एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल 45 डिग्री होगा। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है, दो मेन डायरेक्शन के बीच का डायरेक्शन ही कार्डिनल डायरेक्शन होता है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम या फिर कभी भी जब फाइनल डिस्टेंस निकालना होगा हमें, उसमें ये यूज होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके सामने दो फिगर दिए गए, ठीक है। अब इस फिगर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। समझ में आया होगा ना किस बात की हम जो है यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देखा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये केवल यहीं तक नहीं सीमित है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके मैथ में भी आता है। और जितने फिजिक्स मतलब जितने रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है ना, रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे होगा सिटिंग प्लान, वहाँ पे तो पूरा का पूरा ही क्या भरा हुआ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और ऐसे ही बहुत सारे जो है वहाँ पर टॉपिक है जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही हमारा जो है मेन टॉपिक होता है। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। इससे आप समझने के लिए आप यहाँ पे घड़ी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 12 लिख लो, यहाँ पे 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 9, ठीक है। समझ में आया ना। अब यहाँ पर एक अगर हम सुई निडल बना देते हैं इस तरह से, तो घड़ी में सुई जो कैसे मूव करती है, इधर से तो करती नहीं है, ये करती कैसे है, इस तरह से जो ऐसे मूव करती है, ठीक है ना। तो घड़ी जिस डायरेक्शन में, घड़ी की जो निडल होती है जिस डायरेक्शन में मूव करती है, उसी को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शब्द से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लॉक, फिर इसके आगे लिखा जाता है वाइज, और फिर डायरेक्शन का मतलब तो दिशा होता ही है, यानी ऐसा डायरेक्शन जिसमें जो है मूव करे, घड़ी की नीडल जैसी मूव करती है वैसे ही। तो घड़ी की नीडल ऐसे मूव करती है। अगर हम यहाँ पे एंगल जो है इसी की तरह मेजर कर रहे हैं, यानी कि अगर हम एंगल जो है इस तरह से मेजर कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। घड़ी की नीडल ऐसे मूव करती है, ठीक है। और अगर हम एंगल जो है मेजर करें इस डायरेक्शन में करें, ठीक है, यानी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। और अगर हम यही इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी ऐसे अगर हम जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसे क्या बोला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन मेजर करेंगे क्लॉक के नीडल के मोशन के डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उसके जस्ट अपोजिट मूव करेंगे तो हम कहेंगे उस चीज़ को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। बस इतना सा ही था। तो हम इससे जो है आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रॉम हर हाउस, ठीक है ना, अपने घर से
आलिया भट्ट जी हैं यहाँ पर, आलिया भट्ट वेंट टू 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, ठीक है ना, यानी अपने घर से जो है आलिया भट्ट कहाँ जा रही हैं, नॉर्थ की तरफ जा रही हैं 15 किलोमीटर, ठीक है। अगला यहाँ पर बोला जा रहा है देन सी टर्न, उसके बाद वो टर्न हो जाती हैं वेस्ट की तरफ एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, और कितना कवर करती हैं वो 10 किलोमीटर की दूरी वहाँ पर वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। देन सी टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट सी कवर्ड 10 किलोमीटर। ये तो क्वेश्चन हो गया हमने पढ़ा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आप कभी भी पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जितनी लाइन आपको पढ़नी है वो दिमाग से पढ़नी है, उसका मीनिंग निकालना है और उस चीज़ को जो है अपने कॉपी पेन पे जो है बढ़िया से उसे नोट करना है, ठीक है। हमने क्या बोला था, डायरेक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या बना लो यहाँ पे डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरफ डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा नॉर्थ, यहाँ पर हो जाएगा साउथ, यहाँ होगा वेस्ट और यहाँ पर क्या होगा ईस्ट होगा, ठीक है। इतना किया। अब यहाँ पे आलिया भट्ट जी का घर बना देते हैं, कैसे होगा, यहाँ पर मान लिया, ठीक है ना, ये घर हो गया, ठीक है उनका। अब यहाँ बोला फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से, ये आलिया भट्ट जी का घर है, यहाँ से आलिया भट्ट क्या कर रही है 15 किलोमीटर जा रही है नॉर्थ की तरफ। अब अगर वो घर से निकलेंगी तो नॉर्थ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ किधर है ये बगल से हमें देखना है, ठीक है ना, नॉर्थ कहाँ पर ऊपर की तरफ, तो यहाँ से वो निकल रही है ये ऊपर की तरफ ऐसे वो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना जा रही है 15 किलोमीटर, और इस चीज़ को हम क्या लिख देते हैं बगल में 15 किलोमीटर। जितना डेटा दिया गया है वो सब साथ साथ हमें क्या करना है यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। तो ये पहली लाइन का जो है हमने यहाँ पर स्केच बना लिया। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा स्केच से ही, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैथ की तरह हम लेट करेंगे एक्स मानेंगे एक क्वेश्चन बनाएंगे तब सॉल्व होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें ऐसे करना डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्या किया हमने 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई, उसे हमने यहाँ पे बना लिया। फिर क्या हुआ देन सी टर्न वेस्ट, वेस्ट की तरफ ये घूम रही है, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, ठीक है। अब ये वेस्ट की तरफ अगर टर्न होगी तो किधर जाएंगी, वेस्ट इधर है या फिर इधर, ये वेस्ट इधर के डायरेक्शन में, तो ये क्या करेंगे इधर की तरफ जो है ये टर्न हो रही है, कितने किलोमीटर जाएंगी, ये 10 किलोमीटर जाएंगी। तो ये जो है हम इस फिगर को इधर की तरफ ऐसे थोड़ा सा बना देंगे, ठीक है। ये कितना है, ये हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। वेस्ट की तरफ जो हमने बना दिया 10 किलोमीटर, समझ में आया ना इतना। फिर आगे देखो क्या हो रहा है देन सी टर्न साउथ, फिर ये कहाँ टर्न हो रही है साउथ की तरफ, यानी जब ये 10 किलोमीटर चल जाएंगी तब ये टर्न होंगी साउथ की तरफ। अब यहाँ पे वो है अभी इस समय कहाँ पर आलिया भट्ट इस पॉइंट पर है, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे मुड़ रही है साउथ की तरफ, साउथ की तरफ नीचे की तरफ होता है, तो हम नीचे की तरफ क्या करेंगे इस तरह से एक पॉइंट बनाएंगे। साउथ की तरफ टर्न होने के बाद कितना किलोमीटर चली है ये 5 किलोमीटर, यानी ये अगर 15 किलोमीटर है तो 5 यहाँ तक ही आएगा, है ना, बात समझ में आ रही है ना। 5 इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ये इधर की लाइन कितनी है 15 किलोमीटर को डिनोट कर रही है, इधर कितना बनाना हमें केवल 5 किलोमीटर, तो हम इतना ही बनाएंगे, ठीक है। ये लाइन कभी भी इससे बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अभी ये 5 किलोमीटर पहुँच गई तो ये अभी कहाँ पर है इस पॉइंट पर है, ठीक है। फिर से शुरुआत से हम दिखा देता हूँ कैसे है। फ्रॉम हर हाउस, उनका घर यहाँ पर है, और अपने घर से आलिया भट्ट वो वेंट टू 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, यानी अपने घर से ये निकली हैं 15 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चली हैं। तो यहाँ से हमने इसे एक लाइन डिनोट किया और मान लिया कि ये 15 किलोमीटर है, तो ये फाइनली यहाँ पर पहुँचेंगी। यहाँ 15 किलोमीटर जब चली उसके बाद इन्होंने क्या किया टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, फिर ये वेस्ट की तरफ घूम गई, तो हमने इधर की तरफ लाइन बनाया और ये 10 किलोमीटर ट्रेवल की कुछ लाइन हमने बनाया उसे 10 मान लिया, ठीक है। फिर ये बोला देन सी टर्न साउथ, फिर वो साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ, ये साउथ ही है तो ये नीचे की तरफ मुड़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना ट्रेवल किया इन्होंने 5 किलोमीटर, कितना ट्रेवल किया है 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है। हमें क्या करना फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट, फाइनली किधर मुड़ रही हैं ईस्ट की तरफ मुड़ रही हैं। अब ईस्ट किधर है यहाँ पर ये है फाइनली, अब इनका ईस्ट किधर होगा इधर से आप पता कर लो, ठीक है। ईस्ट उधर की तरफ है, ये एरो डायरेक्शन बताएगा आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना इसी तरफ इस तरह से ऐसे बना देना। सी कवर 10 किलोमीटर, 10 ये है 10 ये, मतलब इसी के बराबर हमें लाइन बनाना है। तो ये अब कहाँ पर होंगी, ये जस्ट इसी वाले लाइन पे आकर के रुक जाएंगे। अब यहाँ पे दिमाग में आप लोग क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पॉइंट यहाँ पर ही क्यों बन रहा, ना तो आगे जा रहा ना तो पीछे जा रहा, तो इसका जवाब ऊपर है आपका, ठीक है।
ये 10 किलोमीटर है। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है तो फाइनली यहीं से तो पॉइंट शुरू हो रही है, बस थोड़ा नीचे। तो यहाँ से अगर 10 जाएंगी तो ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे, एग्जैक्ट इसी लाइन पर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर हो गया और हमारा जो है यहाँ पर जितना डेटा दिया गया था वो समाप्त हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर हाउस। अब बताओ कि आलिया भट्ट जी जो हैं अपने घर से किस डायरेक्शन में हैं। यही हमारा शुरुआती था इसका टॉपिक का कि हम क्या बताते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो अब आलिया भट्ट यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है ना, मान लो ऐसे, ठीक है ना, और ये उनका क्या है, घर है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पहला हो गया, ये ऑब्जेक्ट दूसरा हो गया। ये कहाँ पर है, ऊपर के डायरेक्शन में है। अब ये बताओ ऊपर के डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ होता है। यानी आलिया भट्ट अपने घर से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, केवल इसी डेटा से हमने डायग्राम बनाया। यानी आंसर आपका क्वेश्चन में ही है, केवल जो यहाँ पे दिया गया है उस चीज़ को आपको इससे बना लेना, मैथ की तरह उसे फिर से सॉल्व नहीं करना। जैसे मैथ में दिया रहता है पहले नोट भी करो फिर सॉल्व भी करो, वैसे यहाँ पे करना ही नहीं है, केवल ये हमें जो है डायग्राम से डेटा बनाना है, बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो रीजनिंग आपका बहुत ही आसान है। आपको याद रखना कि जो डेटा है आप सही सही उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है, जो कि SSC मल्टीटास्किंग 2014 का है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ। क्या करना आपको, पहले से ट्राई करना, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आ रहा फिर देखो, ठीक है। वैसे ये अगर आपने 2 मिनट का हमारा शुरुआत का वीडियो देखा है, अच्छे से समझा, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 10 सेकंड में लग जाएगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लग सकता, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, ठीक है। पहले क्या करो आप, पहले यहाँ पे डायरेक्शन ही बनाओ, ठीक है ना। पहले क्या करो आप, यहाँ पर डायरेक्शन ही बना लो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर क्या रहेगा, नॉर्थ, यहाँ पर क्या रहेगा, साउथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा वेस्ट, और यहाँ क्या रहेगा, ईस्ट। इतना कर लिया। ये डायग्राम इसके रिस्पेक्ट में जो है हम अपना डायरेक्शन पता करेंगे, ठीक है। इसका और कोई भी यहाँ पर जो है काम नहीं है। क्या कर रहा है, ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, मतलब ये कोई आदमी है, ठीक है ना। वो आदमी क्या करना, तरीका ये कि अपने आप को वहाँ पे मान लो, ठीक है, कि एक आदमी है साउथ की तरफ जा रहा है। अब साउथ इसके हिसाब से मानो, ऐसा नहीं कि जो है रियल लाइफ में आप साउथ मानो, ऐसा मानोगे तो नहीं लगेगा, आपको इसके हिसाब से मानना, ठीक है। मतलब साउथ ऐसे मान लो, ऐसे खड़े हैं, ठीक है। इधर की तरफ कितना जा रहा है, इधर की तरफ जा रहे हैं 6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम खड़े हैं, नीचे की तरफ कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 6 किलोमीटर जा रहे हैं। कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया, है ना। तो ये साउथ की तरफ, साउथ इधर है, तो इधर हमने क्या बनाया, एक एरो बनाया, 6 किलोमीटर चल लिया। फिर बोला जरा टर्न लेफ्ट। अब कैसे पता चलेगा लेफ्ट कौन है, जब तक अपने आप को नहीं मानोगे वहाँ पर आप लेफ्ट नहीं पता कर सकते हो। तो ये नीचे की तरफ जा रहा, हम ऐसे है, हमारा लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टर्न लेफ्ट करना है, मतलब हमें ऐसे घूम जाना है, ठीक है। जिस तरफ हमारा लेफ्ट वाला हैंड होगा उसी तरफ हमें ऐसे घूमना होगा, ठीक है। हमारा लेफ्ट इधर था ना, इधर था, तो हमें इसी डायरेक्शन में जो है मूव करना होगा, ऐसे करके टर्न, ठीक है। मतलब ये किधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, टर्न लेफ्ट। तो हमने लेफ्ट को टर्न कर दिया, इसे कितना किलोमीटर जाएगा, वॉक 4 किलोमीटर अगेन। तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से हम इस तरह से लाइन सेगमेंट बना देंगे, ये हो जाएगा इसका 4 किलोमीटर। यहाँ पे इसे एंड कर लो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बनाओ इससे छोटा ही रहे, ठीक है। समझने में हमें दिक्कत ना हो कि हाँ ये 6 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर क्या होगा जरा, एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब देखो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, पहले हम ऐसे थे, हम 6 किलोमीटर ऐसे चले, ठीक है। फिर लेफ्ट की तरफ ऐसे, फिर 4 किलोमीटर ऐसे चले। अब यहाँ पर हम जो है इस समय लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर पे हम ऐसे खड़े हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, अगेन टर्न लेफ्ट। अब फिर से वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो की बार हमारा लेफ्ट इधर है, मतलब हम ऐसे घूमेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हम होंगे और हम घूमेंगे किधर, इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ वॉक
घूमेगा तो कितना चलेगा वो 5 किलोमीटर चलेगा, मतलब ये 6 किलोमीटर है, इसे 1 किलोमीटर कम, इसे 1 किलोमीटर कम इतना छोटा हम बना देता है, इतना यहाँ तक हम इस चीज़ को बना देता है, मतलब यहाँ गया, ये कितना किलोमीटर चला 5 किलोमीटर, ठीक है। स्टार्ट वो यहाँ से किया था और यहाँ पर वो पहुँचा है, ठीक है। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, हमने क्या बोला था, डायग्राम बनाया आपने, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, बस उस चीज़ को हमें क्या करना है, एक बार पेपर पे बना लेना है, ठीक है ना। तो अब बताओ, जब हम इस तरफ घूमे थे तो यहाँ पहुँचे थे ना, अब हम किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हो आप, इस तरफ जा रहे हो ना, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है नॉर्थ डायरेक्शन, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, यही है इसका आंसर। 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसे डायरेक्शन को सही से समझ रहे हो तो। देखो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे आपके लिए दूर दूर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही केवल लाया है, ठीक है ना, और आपको ये क्वेश्चन लगाने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप अगर इस चीज़ का प्रैक्टिस करते हो तो आपके सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से क्लियर होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहा है, आने वाला क्वेश्चन भी इसी जैसा होगा, ठीक है ना, अलग कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर जीडी का पेपर दे रहे हो तो आपको यूपीएससी का क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका 100% चांस है कि आपका क्वेश्चन लग ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये किसका पेपर, मैट का है, आरआरबी का है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले, और सेम वही टॉपिक जो आपने 2 मिनट में पढ़ा है, केवल 2 से 3 मिनट, उसी 2 से 3 मिनट के ये टॉपिक में ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितना हमारा फायदा हो रहा है कि 2 मिनट हमने टॉपिक पढ़ा, साथ में क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते क्या बोला जा रहा है, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, इसका मतलब आपको निकालना है, ठीक है, सिर्फ पढ़ नहीं लेना कि हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा। इसका हर एक सेंटेंस का मीनिंग है, डीप मीनिंग है, उस मीनिंग को आपको समझना है, फिर उसी को देखते हुए यहाँ पर डायग्राम बनाना है। और अभी हमने देखा कि केवल मात्र डायग्राम बनाने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा और नहीं करना है, बस इसका डायग्राम अच्छे से बना देना है। डायग्राम अगर हम बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। तो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो एक काम हमें करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर वो काम ये है कि हम डायरेक्शन बनाएंगे पहले, ठीक है। इधर क्या होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर क्या होगा साउथ, यहाँ पर क्या होगा वेस्ट, यहाँ पर होगा ईस्ट, इतना काम हो गया। एक डायग्राम ये, एक दूसरा डायग्राम क्वेश्चन से। तो क्या है, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, मतलब एक मैन, फेसिंग का मतलब होता है उसका फेस वेस्ट की तरफ है, ठीक है। फेसिंग का मतलब सीधे से मतलब लो आप इसका मीनिंग निकालो कि वो वेस्ट की तरफ खड़ा हुआ है, मुंह करके वेस्ट की तरफ खड़ा हुआ है, ठीक है। ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ है, ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज। अब जैसे मान लो हम हैं, ठीक है ना, और ये वेस्ट है, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से खड़े, वेस्ट हमारा किधर है, इधर है, और हम ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। फेसिंग का मतलब क्या, मैन इज फेसिंग वेस्ट, तो वेस्ट इधर की तरफ, हम ऐसे खड़े हुए हैं। फिर बोला जा रहा है ही टर्न 45 डिग्री था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब कैसे होता है, ऐसे, है ना, अभी इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा, तो ऐसे आदमी खड़ा हुआ है और 45 डिग्री से ऐसे घूम जाता है, ठीक है। तो ये इंसान इधर की तरफ खड़ा हुआ है, आदमी इधर की तरफ खड़ा हुआ है, अगर 45 डिग्री से घूमेगा कहाँ पर जाएगा, कार्डिनल डायरेक्शन में जाएगा, है ना। कार्डिनल डायरेक्शन क्या पढ़ा था हमने, मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है। तो इधर की तरफ मैन जो है खड़ा हुआ फेस करके, जब घूमेगा तो वो यहाँ पर आएगा, यानी ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, जो कोई भी यहाँ पर दिया हो आप उसे खुद को मान लो, ठीक है। और याद रहे कि अपना लेफ्ट राइट पता हो, है ना, नहीं पता चले कि आपको अपना ही लेफ्ट राइट नहीं पता, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए, अपना लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, साथ में जो इंसान जो व्यक्ति यहाँ पे चाहे लड़का दे और चाहे लड़की, आप खुद को मानो वहाँ पर, ठीक है। मान लिया हमने इधर की तरफ खड़े हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से मूव किया, तो यहाँ से चल करके हम इस डायरेक्शन में आकर के पहुँच गए। अब इतना हुआ जो है ये पहले का हमारा जो है डायग्राम। ये क्या बोला जा रहा है, एंड अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में वो एक और 180 डिग्री बनाता। 180 डिग्री क्या होता, जैसे अगर कोई इधर है, अगर ये 180 डिग्री घूम रहा, मतलब ये एकदम से एग्जैक्ट अपने पीछे आ जाएगा। अगर कोई ऐसे खड़ा हुआ, जैसे मान लो हम खड़े हैं, ठीक है, हमारा अभी मुंह जो सामने की तरफ है, अगर हम इधर से 180 घूमेंगे तो हम जस्ट एकदम से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है 180 डिग्री,
ठीक है। मतलब ये पेन से समझो ये ऐसे है, कैप अभी इसका इधर है। 180 डिग्री का मतलब ये जस्ट ऐसे, कैप एकदम पीछे आ गया, ठीक है। तो ये अभी इधर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा, 180 डिग्री घूमे तो कहाँ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो सेम ये भी क्या, 180 डिग्री का मतलब ये सीधे यहाँ पर आएगा और ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, है ना। बात समझ में आ गया। ये क्या कार्डिनल डायरेक्शन था, ये भी क्या कार्डिनल डायरेक्शन है। ये कौन सा डायरेक्शन, साउथ ईस्ट है ना। तो ये कौन सी डिग्री हुई है, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। फिर बोला जा रहा एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज ये है जो कि ये भी हम सॉल्व कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इधर से ऐसे मूव करेगा। अभी तक 180 था, अब ये 270 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये यहाँ पर आकर के इंसान पहुँचा, ठीक है। यहाँ पे पहले इंसान था, पहले कहाँ था, पहले ये यहाँ पर बैठा था, यहाँ से घूम के यहाँ आया, यहाँ से घूम के अब यहाँ पर आके पहुँचा। साथ में अभी से जो है 270 घुमाना। अब ये थोड़ा लॉजिक वाला पॉइंट है, ठीक है। 270 कैसे बनेगा, देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट पॉइंट में से तोड़ेंगे। हमें पता है कि ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है, 45। तो यहाँ से जब ये 270 जाएगा तो पहले यहाँ पर आएगा, कि डायरेक्ट 270 पहुँच जाएगा। पहले यहाँ आएगा ना, कितना हो गया ये 45 डिग्री। फिर आगे ये जब आएगा और ये घूमेगा, ये कितना हुआ, ये हो गया 90 डिग्री। ये 90 और ये 40, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 135, ठीक है। 135 डिग्री आ चुका है। अगर 135 में एक और 135 ऐड कर दे, एक बार देख लो, 135 में अगर एक और 135 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा। तो बड़ा आसान था, है ना। यहाँ 45, यहाँ पे 90, ठीक है। डायग्राम समझ में ना आ रहा होगा तो मुझसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ हमने बनाया 45 डिग्री, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा 90 डिग्री होगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 135। मतलब अभी हमें 270 जाना है, तो ये जो है 90 और घूम के आएगा, यहाँ पहुँचेगा। तो हम 135 पे आ चुके हैं ना, 135 पे आए, 90 ऐड किया, कितना हो गया ये 5, और ये यहाँ पर 12, यहाँ पर 1 जाएगा, 225 आ गया। कितना आ गया, 225 आ गया, ठीक है ना। यानी यहाँ तक 225 हुआ। अब आगे हम क्या करेंगे, एक और 45 चलेंगे। एक और 45 मतलब यहाँ के पहुँचेगा, इसमें 45 ऐड करके देखो क्या आएगा, 270 आ गया, है ना। क्या आ गया ये 270, यानी ये इस डायरेक्शन में पहुँचेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यानी उसका मुख जो है अब किस डायरेक्शन में है, तो इधर है। लेकिन ये तो मेन डायरेक्शन है ही नहीं, ये कौन सा डायरेक्शन है, कार्डिनल डायरेक्शन। इसका नाम कैसे लिखा जाता है, पहले हॉरिजॉन्टल वाला, मतलब पहले साउथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पहले साउथ, फिर कौन लिखा जाता है, हॉरिजॉन्टल वाला, यानी कौन हो गया यहाँ पर, वेस्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट। देखो ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये क्या है, साउथ वेस्ट है, ये साउथ। तो ये तो हो गया गलत, ये क्या नॉर्थ वेस्ट, ये भी हो गया गलत, ये वेस्ट, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमने बोला आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम कराएंगे। एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में बताएंगे, बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएंगे। और वहाँ पर आप देखोगे कितने आसान आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना। तो देखो ये जो है डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन, हमने शुरुआत में क्या होता था, डायरेक्शन सेंस टेस्ट में 3 बेसिस पे क्वेश्चन आता है। एक पहला था डायरेक्शन बेसिस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट बेसिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट बेसिस क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ये इस पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ से ए से बी पे से जानना है, ठीक है, ए से बी पे जाना है। बहुत सारा तरीका जाने का, हो सकता है रास्ता ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे ला कर के ऐसे पहुँचा दे, ठीक है। हो सकता है ये रास्ता ऐसे जाए फिर ऐसे आ जाए, ठीक है ना। फिर हो सकता है ऐसे जाए और ऐसे आ कर के आ जाए, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। लेकिन ये जो इस रास्ते पे जाएगा वो होगा टोटल पाथ लेंथ, वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर उसका जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब चाहे यहाँ पे रास्ता हो
चाहे ना हो, इससे नहीं मतलब है कि नहीं नहीं इधर रास्ता नहीं है तो इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे मान लो नदी है, ठीक है, जंगल है, पूरा पहाड़ है, खाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से शुरू करोगे यहाँ पहुँचोगे, फिर भी डिस्प्लेसमेंट हमारा यही होगा, ठीक है ना। चाहे इधर रास्ता हो चाहे ना हो, आप चाहे जिधर से जाओ डिस्प्लेसमेंट हमारा यही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये रास्ता 3-4 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही होगा। चाहे आप इस रास्ते से जाओ तब भी डिस्प्लेसमेंट ही, इस रास्ते से जाओ तब भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। साथ में आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद ही होगा, है ना, जो कि हर किसी को याद होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। कोई एक बच्चा है रवि, ठीक है, रवि साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। अब इतना हमें पता चल गया, डायरेक्शन दे दिया, तो हमें क्या करना है? पहले अच्छा साइड डायरेक्शन बना लेना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ होगा नॉर्थ, यहाँ पर होगा साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, इतना हो गया। रीजनिंग, मैथ, फिजिक्स एक ही जैसे होता है। आपको सबसे पहले अगर न्यूमेरिकल है तो वहाँ पे फिगर बनेगा, फिगर आपको बनाना है। फिगर बन गया तो आपका क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका डायरेक्शन बना दिया। फिर यहाँ पर बोला जा रहा रवि साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। मान लेते हैं हम जो है यहाँ से रवि चलना चालू किया, ठीक है, यहाँ से। इसके पास 8 डायरेक्शन हैं, 4 मेन डायरेक्शन, 4 कार्डिनल डायरेक्शन। तो ये किधर जा रहा है? साउथवर्ड जा रहा है, मतलब ये मेन डायरेक्शन में जा रहा है। और मेन डायरेक्शन साउथवर्ड है, साउथवर्ड का मतलब साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरह से। तो ये हो गया, यहाँ से चालू किया यहाँ तक। कितना किलोमीटर चला ये? 10 किलोमीटर। तो हमने मान लिया कि ये क्या है? 10 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से चला, यहाँ पर आकर के भी ये रुका हुआ, अभी ये रुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर। अब क्या कर रहा है? टर्न राइट। अब ये देखा है यहाँ पर आपको राइट पता करना। तो हमने फिर से बोला कि रवि को ना मान करके आप खुद को मानो वहाँ पर, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ से चल रहे हैं, हमारा राइट किधर है? इधर है। लेफ्ट किधर? इधर है। 10 किलोमीटर गए, मान लो ये 10 किलोमीटर आ गया। फिर किधर ले हमें मुड़ना? राइट की तरफ, मतलब इधर ऐसे घूम जाएंगे इधर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर तुम पहुँचे हो, किधर मुड़ना है? राइट में मुड़ना है। किधर फिगर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। इधर ये फिगर बनेगा, इधर जाएगा लाइन सेगमेंट। और कितना? टर्न राइट, कितना किधर घूमा? राइट की तरफ। एंड साइकिल 5 किलोमीटर, मतलब इसी का आधा चला। तो इसका आधा मान लेते यही है, ठीक है। यहाँ पे पहुँचा है यहाँ पर, और कितना चला ये? 5 किलोमीटर। कितना चला? 5 किलोमीटर। अब देखो हम कैसे, ये जो है ऐसा है, ठीक है, ऐसे हम पहुँच गए, ठीक है। हमारा राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, ठीक है। तो पता चल गया पहली बार जो हमने 5 किलोमीटर चल गया। फिर बोला एंड टर्न राइट, दोबारा से राइट। तो ये है ऐसे है, ठीक है। हमारा राइट इधर, मतलब अब ये इधर ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो किधर घूमेगा? ये यहाँ पहुँचा, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? ये घूमेगा कैसे जाएगा? ये ऊपर की तरफ इस बार पहुँच जाएगा इस तरह से, ठीक है। राइट की तरफ टर्न हुआ, टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाएगा। 10 किलोमीटर कहाँ पहुँचेगा? यहाँ से लेकर के यहीं तक पहुँचेगा। ये भी तो 10 ही किलोमीटर है, तो इधर से चलेगा, कम तो नहीं हो जाएगा ना 10 किलोमीटर, डिस्टेंस तो वही रहेगा। माना जा रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ से चला, यहाँ पहुँच गया। अब ये कितना? 10 किलोमीटर है, यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ तक। एंड टर्न लेफ्ट, और फिर से अब देखो ये ऐसे गया ऊपर, हमारा ये क्या है? राइट, और ये लेफ्ट है। इधर जाएगा ये, इस बार लेफ्ट की तरफ घूमेगा, मतलब ये इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। फिर से कितना गया? 10 किलोमीटर गया, ये 10 किलोमीटर मान लिया, ठीक है ना। 10 किलोमीटर समझ में आया कि नहीं आया? कितना गया वो? 10 किलोमीटर। छोटा है, ठीक है ना, 10 किलोमीटर आप उसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर गया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन इतना बड़ा, ये हमारा डेटा था, दिया गया था। तो देखो यहाँ से चालू किया था, साइकिल पे यहाँ पर बैठा है, पहले 10 किलोमीटर गया, फिर इधर की तरफ मुड़ा है 5 किलोमीटर, फिर ऊपर की तरफ गया 10 किलोमीटर, फिर इधर गया 10 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं।
हाउ मेनी किलोमीटर विल ही नाउ हैव टू साइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन टू रीच हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। अब उसे जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर जो है चलना होगा। ठीक है, इससे समझते हैं क्वेश्चन क्या। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही नाउ हैव टू साइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में अगर वो चल रहा तो उसे कितना किलोमीटर चलना चाहिए ताकि वो जहाँ से शुरू किया वहीं पर आके पहुँचे। तो हमें इसे देखने के लिए पहले ये देखना होगा वो कहाँ पर है। अभी ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है ना। और ये कितना डिस्टेंस होगा, जितना ये है उतना ये भी है, जितना ये है उतना ये भी है, तो ये भी कितना हो गया 5 किलोमीटर। ये कितना हो गया 5 किलोमीटर। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है इसका फाइनल पॉइंट। यहाँ से इसे दोबारा चल के स्टार्टिंग पॉइंट पे आना कितना चलना पड़ेगा, ये इधर से यहाँ से चलेगा ऐसे आएगा, यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा। आंसर आया कि नहीं अभी आया, यहाँ से चलेगा यहाँ पर आएगा। कितना आया आंसर 10 + 5 कितना हो गया 15। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बस हो गया। कोई यहाँ पे इक्वेशन बना नहीं बना, कोई कैलकुलेशन हुआ नहीं हुआ, बस कोई डायग्राम बना। मतलब आंसर भी यही क्वेश्चन भी यही, केवल क्या करना है हमें उसके हिसाब से डायग्राम बनाना है। डायग्राम बन गया आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, इसे नोट कर लो।